आपको मालूम होगा शिव जी को दो चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर शमी का पत्र। ये जो शमी का पत्र होता है, शमी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है शमी के अंदर कि जैसे कहते हैं शमी की जो लकड़ी होती है अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो शमी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है, सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर शमी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी तीन तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम। वो दयालु है, वो दाता, वो उपासना करना शिव के लिए हृदय से आदत डाल दो। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने की बच्चों, दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी मना करे कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, शिव के मंदिर मत जाओ, लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, उनके हाथ जोड़कर कह देना मैं तेरे से रिश्तेदारी खत्म कर दूंगी, आज के बाद बोलो। मेरे को ये मत बोलो कि शिव के मंदिर मत जा, मैं तुझसे रिश्तेदारी बंद कर दूंगी, पर उससे रिश्तेदारी बंद नहीं कर सकती। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी, 1 लोटा जरूर चढ़ाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा वो जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, कल बदल कर बदलेगा वो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कैसी भी समस्या, दुख आया, तकलीफ आई, दौड़कर शिव के पास, शिव की शरण। और केवल आपने जल नहीं चढ़ाया, आप ये भी मत सोचना कि केवल मैं जल चढ़ा रही हूं। भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए गए और सेतु नहीं बन रहा था, बहुत बड़ी समस्या भगवान श्री राम जी के सामने आकर खड़ी हो गई थी
कि ये सेतु कैसे बंधेगा, तब स्मरण आया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, रेत का बालू का शिवलिंग बनाया और वो शिवलिंग की स्थापना करी। रामेश्वरम उसका नाम हो गया। और ऐसी कृपा शंकर भगवान ने करी कि वो नल नील ने पत्थर तैराना प्रारंभ करे और सेतु बंद कर तैयार। आप जल नहीं चढ़ा रहे, समस्या केवल आपको नहीं थी। भगवान राम जी के जीवन में समस्या आई तो एक लोटा जल चढ़ाया भगवान राम ने। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और जब रानियों से संतान नहीं हुई, 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा, मेरे द्वारका में इतनी रानियां हैं पर उनकी औलाद नहीं है। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान की पूजन करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक पूजन करी भगवान कृष्ण ने। तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया, हे भगवान कृष्ण, तुमने मेरी आराधना एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक करी है, इसलिए तुम्हें 11-11 संतान उत्पन्न हो। एक एक रानी से 10 बेटा, 1 बेटी, 10 छोरा, 1 छोरी होंगे। तब भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे हुए और 1,77,186 भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण भगवान के बच्चे। केवल तुम जल नहीं चढ़ा रहे, ये लोग लिख देते हैं 18 साल तक संतान नहीं हुई, तुम जल चढ़ाना तो चालू करो। किसी ने लिख दिया, हमें कल एक माता आई थी, इतना 24 साल तक औलाद नहीं हुई, तुमने जल चढ़ाना चालू करा, उसने कल तुम्हारा कल बदल दिया। तुम जल चढ़ाओ तो सही, तुम विश्वास से जाओ तो सही, तुम भरोसा ही नहीं करते। थोड़े दिन जल चढ़ाने के बाद तुम्हारे मन में आने लगता है कि अरे बाबा, अब मैं जल चढ़ाते चढ़ाते थक गई, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मन में आने लगता है कि जल ही ना चढ़ाओ। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है, पर आज के लोगों को इतनी जल्दी है, मैंने आज जल चढ़ाया तो मेरा कल काम होना चाहिए, मैंने अभी ऐसा करा तो मेरा अभी ये काम होना चाहिए, मैंने आकर ऐसा करा तो मेरा ऐसा काम होना चाहिए, अभी की अभी होना चाहिए। ना 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 ना, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। इसलिए जल चढ़ाते रहो, रोज शिव के मंदिर जाते रहो। और जब जब तुम्हारी टीवी पर, मोबाइल पर तुम्हें शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हें सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी आई है, उस दिन पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो और अपने बाप से अपने दिल की बात कर लो। उस दिन कथा स्वयं शिव कर। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु नाम लेने के लिए लोग आते हैं। केवल एक कुबेरेश्वर बाबा का धाम ही केवल एक ऐसा है जहां पर साल में केवल एक ही बार गुरु मंत्र दिया जाता है, शिव दीक्षा दी जाती है, शिव नाम दिया जाता है। केवल एक साल में केवल एक ही दिन, उसके सिवाय। हमारे बीच में स्वामी जी महाराज आए, एक बार जोरदार ताली उनका स्वागत है। केवल वर्ष में एक दिन ऐसा होता है, केवल साल में एक दिन ऐसा होता है, जहां जहां लोग जाते हैं वहीं पर दीक्षा देकर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे, दीक्षा देकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, साल भर दीक्षा देते हैं। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती। पहले पूरे 6 दिन शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। जब पूरी कथा सुन लेते हैं तब 7वें दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा देने से पहले सबको बोल दिया जाता है, तुम ये विचार मत करना कि हम तुम्हारा दुख मिटाने आएंगे। आप जिस मंत्र को ले रहे हो उस मंत्र का उच्चारण करना, एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख मिटाने जरूर आए, उसको जपो। लगाओ।